नवाज शरीफ ने एक बार फिर एहतसाब का मुतालबा दोहरा दिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की लंदन में पाकिस्तान से आए लीगी रहनुमाओं से मुलाकात। कायद नून लीग ने कहा कि कमर जावेद बाजवा, फैज़ हमीद, साकिब निसार और जस्टिस रिटायर्ड खोसा अवाम के मुजरिम हैं। कैलेंडरों के टोले को अवाम पर मुसल्लत किया गया। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि 2017 में हंसते बसते पाकिस्तान को एक साजिश के तहत बर्बाद किया गया। साजिश में शामिल किरदारों को अंजाम तक पहुंचाने तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। लंदन में नून लीग के 3 बड़ों की बड़ी और अहम मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए हसन नवाज के दफ्तर पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ की वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं हुई। नवाज शरीफ ने मशवरे के लिए बुलाया है, इसलिए आया हूं। गुजरांवाला में कोई मुलाकात नहीं हुई, न गुजरांवाला गया हूं। जबकि मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं। वापसी से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा करने वालों को जल्द जवाब देंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़राए आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ समेत 18 नैब रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों में जमा करा दिया गया। 80 रेफरेंसेस में से 44 का रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों में पहुंच गया। नैब के तफ्तीशी अफसरान ने आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तीनों रेफरेंसेस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत नंबर 3 में जमा कराए। आर्मी चीफ की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफा सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल आसिम मुनीर से HE जनरल फयाज बिन हमीदुर रवेली ने आला इख्तियाराती फ़ौजी वफ़द के साथ मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान फ़रीक़ैन ने बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों, दिफा और सलामती के मामलात समेत 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया। इससे कबल वफ़द ने आज जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से भी मुलाकात की। आने वाले दिनों में बिजली के बिलों में कमी आएगी। IPP से मुआहदे ऐसे हैं कि बिजली बने या ना बने अदायगी करना होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में सरकारी TV को इंटरव्यू। बलूचिस्तान में शिद्दत पसंदी में भारत के मुलविस होने के सबूत हैं। भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस अफसर पाकिस्तान की कैद में है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन की तारीख पर कौम को मुबारक हो। हमारी कोशिश है कि इलेक्शन के इनेकाद में मदद देने के लिए किरदार अदा करें। बहुत से लोगों की रोज़ी इलेक्शन पर कयास आराइयों से जुड़ी है। इमरान खान का दिफा, लतीफ़ खोसा को महंगा पड़ गया। पीपल्स पार्टी ने नाराज़ रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा को पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से निकालने के साथ उनकी पार्टी रुकनियत भी मुअत्तल कर दी। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी के मुताबिक ये फैसला सरदार लतीफ़ खोसा को गुज़श्ता हफ्ते पार्टी के शो कॉज नोटिस का जवाब देने में नाकाम रहने के बाद किया गया। साबिक़ गवर्नर पंजाब और मारूफ कानूनदान लतीफ़ खोसा कई केसेस में चेयरमैन PTI के वकील हैं। राना सनाउल्लाह का बयान रजीम चेंज साजिश के बारे में चेयरमैन PTI के मौक़िफ़ की तायीद है। तहरीक इंसाफ का साबिक वज़ीर दाखिला के बयान पर रद्द-ए-अमल आ गया। तर्जुमान PTI का कहना है कि मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश और उसके किरदार कौम के सामने आया हो चुके। अवामी मैंडेट पर डाके की तफसीलात खुद साजिश में मुलविस किरदार खोल रहे हैं। PTI की जानिब से यह भी कहा गया कि PDM हुकूमत के वज़ीर दिफा कह चुके हैं कि गैर जमहूरी अनासिर PTI हुकूमत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ थे। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने गुज़श्ता रोज़ एक TV इंटरव्यू में कहा था कि नून लीग ने इमरान खान को रोकने के लिए साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की हिमायत की थी। लेवल प्लेइंग फील्ड की कोई शिकायत नहीं, अवाम की मदद से इलेक्शन लड़ेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को साबिक आर्मी चीफ और आने वाले चीफ जस्टिस का नाम नहीं लेना चाहिए था। इलेक्शन नागुज़ीर है, हर हाल में होने चाहिए। इलेक्शन में तमाम जमातों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार, रुपए की कदर बेहतर होने लगी। स्टेट बैंक के मुताबिक कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपये 2 पैसे कमी के बाद 291 रुपये 75 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 2.5 रुपये सस्ता होकर 293 रुपये 50 पैसे पर आ गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी कारोबार मुस्बत रुझान पर ख़त्म हुआ। दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 219 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 46,421 पर बंद हुआ। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का चुनाव और ऐलान किसके मशवरे पर हुआ? बाबर आजम ने किस ख्वाहिश का इजहार किया? PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने सब बता दिया। ज़का अशरफ ने कहा कि साबिक कप्तानों मोहम्मद हफीज़ और मिसबाहुल हक ने एशिया कप में नाकाम होने वाले खिलाड़ियों की जगह दूसरे खिलाड़ियों को शामिल करने की तजवीज़ दी, मगर कप्तान बाबर आजम और चीफ सिलेक्टर इंज़मामुल हक का मौक़िफ़ था कि ज़्यादा तब्दीलियों से टीम का कॉम्बिनेशन मुतासिर होगा, जबकि डायरेक्टर क्रिकेट मिकी आर्थर भी उनके हम ख्याल थे।
जबकि बाबर की ख्वाहिश के बारे में उनका कहना था कि शादाब खान को ख़राब परफॉर्मेंस पर स्क्वाड से निकालने की तजवीज़ थी, मगर बाबर आजम ने ख्वाहिश जाहिर की कि वह शादाब खान को वर्ल्ड कप में बतौर नायब कप्तान टीम के साथ ले जाना चाहते हैं। कप्तान ने इस बात का यकीन दिलाया कि अगर शादाब खान ने वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस ना दी तो उन्हें फाइनल लाइन 11 से ड्रॉप कर दिया जाएगा। नसीम शाह की जगह वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनने के बाद हसन अली की ट्वीट वायरल। फास्ट बॉलर ने एक्स पर पोस्ट में खुशी का इजहार करते हुए लिखा कि द जनरेटर इज़ बैक। उनका कहना था कि अपने मुल्क के लिए वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिलने पर बहुत खुश हूँ। हसन अली ने सपोर्ट करने वाले फैंस का शुक्रिया अदा किया और दरख्वास्त की कि मुझे और हमारी टीम को दुआओं में याद रखें। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए अपना बेहतरीन दूंगा। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में डॉलर्स की बरसात होगी। आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जीतने वाली टीम के लिए इनामी रकम का ऐलान कर दिया। आईसीसी की जानिब से बताया गया है कि टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 10 मिलियन अमरीकी डॉलर्स बतौर इनामी रकम तकसीम किए जाएंगे। वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को 40 लाख डॉलर मिलेंगे, जबकि रनर अप टीम के हिस्से में 20 लाख डॉलर्स आएंगे। सेमीफाइनल्स हारने वाली टीमों को 8 लाख अमरीकी डॉलर्स दिए जाएंगे। नॉकआउट मरहले में ना पहुंचने वाली टीमों को 1-1 लाख डॉलर्स मिलेंगे। टूर्नामेंट का पहला मैच 5 अक्टूबर को होगा, जबकि पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। पाक भारत टाकरा 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा।